अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान गाज़ी मलिक। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं क्योंकि एक लोकल हमारा अपना इशू है, पंचायत का इशू है, सोलर इशू। उस पर बात करना चाहता हूं क्योंकि पिछले चंद दिनों से लगातार इस पे बात चली आ रही थी और रात को जो है कुछ आश्वासन भी दिया गया, लेकिन वो ग्रुप में चैट के ज़रिए। तो ग्रुप में चैट के ज़रिए आश्वासन देने की कोई मान्यता वो मेरे ख़्याल में तो नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा चंद दिन पहले जो है यहाँ पर बात हुई थी ओल्ड एज पेंशनर्स के लिए जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। उसके लिए बताया गया था कि पंचायत गोई बहमदासा के लोग जो हैं वो इंतज़ार करें, वहाँ पर कैंप लगाया जाएगा। लेकिन हाल फ़िलहाल अभी तक वो नहीं लगा, क्योंकि वो आश्वासन भी व्हाट्सएप के ज़रिए ही दिया गया था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि व्हाट्सएप के द्वारा दिए गए आश्वासन की ज़्यादा कोई अहमियत नहीं। अगर आश्वासन देना है तो कोई लिखित में कोई आप ऑर्डर निकालिए, तो उस आश्वासन के ज़रिए, उस यकीन दहानी के ज़रिए लोग जो हैं वो सेटिस्फाई हों। तो मसला कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मैं उसी पे बात करना चाहूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा। सोलर लाइट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई पंचायत गोई बहमदासा में, जिनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट नियर अबाउट 9 to 10 लाख है। जो अगर जहाँ तक मैं जानता हूँ तो हमारी पंचायत का जो PRIs का बजट होता है वो सालाना 20-21 लाख का होता है। उसमें से 10 लाख आप सोलर लाइट्स के लिए रख देते हैं। सोलर लाइट्स आती हैं और फिर जो है वो सोलर लाइट्स 180-200 के करीब बताया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं पब्लिक के अंदर। तो ठीक है, अच्छा काम था, लोगों को सहूलियत होती, उससे फ़ायदा मिलता, तो इससे सब खुश थे। हमें इससे कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। अच्छा काम है, पब्लिक के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसे हमने किया भी और अच्छा था। लेकिन चंद दिन गुजरने के बाद अभी जो बातें सामने आ रही हैं, ये बातें काफ़ी चिंताजनक हैं, परेशान कुन हैं, और इसे जो है पब्लिक के साथ धोखा कहा जा सकता है। वो धोखा कैसे है तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सिंपली मैं बताना चाहूँगा, सोलर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उसके बाद पब्लिक ने बात करना शुरू कर दी। कुछ मुअज़्ज़िज़ जो पंचायत के लोग थे उन्होंने भी बात करना शुरू कर दी। चाहे जाएगा कि वो सियासी लोग भी थे। तो फिर इस चीज़ को सियासत के रंग में रंगना, देखना, ये एक अलग कहानी है, उसमें मैं नहीं जाता हूँ। सिंपली मेरा यहाँ पर आने का मकसद और बात करने का मकसद वो ये है कि सोलर लाइट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई, और सोलर लाइट्स डिस्ट्रीब्यूट होने के चंद दिनों के बाद अब जब बातें होना शुरू हुई तो उसके बाद सामने क्या निकल कर आ रहा है, जो मैं अपनी आंखों से देखा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। मैं तकरीबन बात बढ़ते बढ़ते तो किसी की सुनी सुनाई बात पे ज़्यादा विश्वास ना कर सका, तो मैंने चाहा कि मैं खुद जाके अपनी आंखों से चंद सोलर लाइट्स का मुआयना करूं। तो मैंने अपने वार्ड में पहले झंझोड़ा देखा, और मैं शाम से तकरीबन 10-15 सोलर मैंने खुद से चेक किए और देखा कि जितने सोलर के आसपास उसके जो सारे उसके नट पेच वगैरह लगे हुए थे, वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक ठाक थे। लेकिन जो बैटरी वाला पोर्शन है, बैटरी के ऊपर जो ढक्कन होता है, उस ढक्कन के ऊपर जो 3 नट लगे थे, उन तीनों नट्स से ये साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर स्क्रू ओपनर, जिसे हम अपनी ज़बान में पेचकश कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है, जो देखने में आता है। ये अपनी आँखों का मुशाहिदा है। अब BDO साहब से और डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन डॉक्टर शान साहिबा से गुजारिश ये है कि एक कमेटी बनाई जाए, चंद लोगों की, लिखित ऑर्डर निकाला जाए कि अगर लोगों को बताना है कि आप जो है जिस सोलर लाइट में, अगर आपकी सोलर लाइट 5000 की है तो कम से कम 5-6 घंटे उसको निकलने चाहिए थे। 3 बल्ब उसके साथ में है, 1 बल्ब उसके साथ ही लगा हुआ है, तो टोटल हुए 4 बल्ब।
तो 5000 के सोलर में कम से कम 5 या 6 घंटे निकलना तो ज़रूरी है, लेकिन 5000 के सोलर में अगर 1.5 या 2 घंटे निकलते हैं तो शक बनता है। तो अब बात ये है, गुजारिश ये है, एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी जो है आकर पंचायत के सोलर्स को जहाँ जहाँ वो चेक करना चाहें वो चेक करें और वो देखें कि इनके अंदर जो बैटरी का क्या सिस्टम है, क्या उस सिस्टम को चेंज किया गया है, क्या बैटरी चेंज की गई है सोलर की, जिसकी वजह से सोलर लाइट की जो कैपेसिटी है, जितना वो टाइम देना चाहिए सोलर लाइट उतना वो दे नहीं पा रही। तो ये चीज़ देखने वाली बात है। इसलिए मेरी गुजारिश है BDO साहब से कि आप लिखित में कोई ऑर्डर निकालिए और उस ऑर्डर में आप एक कमेटी बना सकते हैं, उसमें 1-2 टेक्निकल लोग भी मंगवा सकते हैं जो ये बता सकें कि ये बैटरी चेंज हुई है या नहीं हुई है। ये चीज़ हो सकती है। या अगर आप जमा करवाना चाहते हैं तो लिखित में ऑर्डर निकालिए और पंचेस और सरपंच साहिबा को बताइए कि आप अपनी पंचायत के अंदर और पंच अपने अपने वार्ड्स के अंदर जो सोलर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उन्हें जो है जमा करें, उन्हें चेक करें और चेक करने के बाद पूरी वेरिफिकेशन करें कि कंपनी में से जो सोलर आते हैं क्या कंपनी वहीं से कंपनी की जो बैटरी लगती है वो यही बैटरी लगती है या कंपनी ने ही बैटरी चेंज कर दी है या उसके बाद कुछ हुआ है। ये सब जांच की चीज़ें हैं। तो इसलिए गुजारिश है, मेरा यहाँ आना कंट्रोवर्सी का कोई मकसद नहीं है कि मैं आपके सामने कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करूं, क्योंकि अब कहा जाएगा ये कि बात जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ख़त्म हुई, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में बात ख़त्म होना एक अलग चीज़ है और लिखित में किसी किस्म की इंक्वायरी करना ये एक अलग चीज़ है। इसलिए गुजारिश रहेगी कि सोलर लाइट का जो इशू है पंचायत के 1 साल के बजट का इशू है, इसलिए बराए मेहरबानी इसकी जांच की जाए और इसकी तय तक पहुंचा जाए कि क्या ये लोगों के साथ गफला हुआ है या नहीं हुआ है, क्या सोलर्स की बैटरी चेंज की गई हैं या नहीं की गई हैं। ये सब जांच की चीज़ें हैं। इसलिए गुजारिश है कि इन पर जो है जांच की जाए और जांच के बाद अगर कुछ पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।